नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBACIO 2025 के 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया इन ए न्यू ईयर ए फादर डिस्ट्रीब्यूट्स हिज प्रॉपर्टी इक्वली अमोंग हिज 4 सन्स A B C and D 25% ईच। हमें बोला गया भाई एक आदमी है, उसके 4 बेटे A B C और D। ये चारों बेटे हैं, चारों को इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब हमने मान लिया कि चारों को 100 रुपये देता है। अगर चारों को 100 रुपये देता है तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी रही होगी? 400। ठीक है भाई। आगे हमसे बोला गया दे ऑल इन्वेस्ट द मनी एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ए एंड बी ईच मैक्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%। भाई पहले साल के अंत में ए और बी को 40% का फायदा होता है। ठीक है भाई। Now, while C and D incur losses of 20% and 30%, COD को 20% और 30% का लॉस होता है। तो COD का मतलब ये वाली जो इनकी आई 1 ईयर के एंड में आ गया। आगे आपसे बोला गया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ए इनकर से लॉस ऑफ 50%। ए को 50% का लॉस हुआ मतलब कितना हुआ? 70। वाइल बी सी एंड डी ईच मैक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इन सबको 25% का प्रॉफिट होता है भाई। अगर 25% का प्रॉफिट होता है मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 175। कितना होगा भाई? ये हो गया 175। ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 25 7 175 17.5 87.5 हमारा ये हो जाएगा भाई। ठीक है। अब इन सब का सम कितना है भाई? इन सब का सम है तो आप मेरे से बोलोगे कि सर देखो ये 100 हो गया, इसमें 30 जोड़ा, ये हमारा 100 है, यहाँ ये हमारा 100 है, यहाँ पे जो 75 एक्स्ट्रा था उसमें से 30 हमने यहाँ पे दे दिया, 12.5 हमने यहाँ पे दे दिया, तो बेसिकली हमारा ये बना 432.5। तो 2 साल के बाद में जो 400 की प्रॉपर्टी थी वो बढ़ के कितनी होगी? 432.5। हमसे यही पूछा गया कि ये 400 का कितना परसेंट होगा, तो हम बोल देंगे 108 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमारा 108% हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया एक विद्यालय में 5481 विद्यार्थी हैं और विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3429 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5481। यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे? 9 4 13 3 2 5 और 1 6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 34 की। ठीक है भाई। अब देखो मेरे को देख के लग रहा है कि यूनिट डिजिट से मैं जा सकता हूँ। यूनिट डिजिट से मैं जाऊंगा तो 4 एकम 4, 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ कि मैं 3 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन से जाते हैं। अगर मैं 3 इंटू 8 करूंगा तो कितना आएगा? 4। अगर मैं 3 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा? 2। अगर मैं 3 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा? 3। अगेन मैं 3 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा? 3। तो हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए भाई? 4। अगर यूनिट डिजिट 4 चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 38 वाला। तो जिसका भी यूनिट डिजिट 8 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये हमारा यूनिट डिजिट से। बाकी इसकी कैलकुलेशन इजी, आप इसको वैसे भी कर सकते हो 9 इंटू 7 में ब्रेक करके। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इसमें हमें दिया गया है द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली विथ एन मेंबर्स इज 25 ईयर्स। भाई एन मेंबर्स हैं, उनका एवरेज 25 ईयर्स। आगे हमसे बोला गया इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 10 ईयर्स ओल्ड। जो सबसे छोटा आदमी है ना उसमें, उसकी अभी जो एज है वो कितनी है भाई? 10 साल है। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग एंड the ratio of the average of the remaining n-1 members just before the youngest member's birth to the current average age of the oldest n-1 member is 2:3। हमसे बोला गया है कि जब ये जो नया बच्चा है इसके जन्म से जस्ट पहले मतलब बात कर रहे हैं 10 साल पहले की, तो आप बोलोगे कि सर 10 साल पहले जो n आदमी है इनका एवरेज 15 रहा होगा, क्योंकि भाई 10 साल पहले तो 10 घट जाएगा इसमें से। 10 साल पहले n आदमियों का एवरेज 15 था। अब हमसे बोला गया कि ये जो नया बच्चा है इसके जन्म से तुरंत पहले का मतलब है, अगर मैं बात करूं कि जन्म के टाइम, तो देखो भाई एन आदमी है, इसका मतलब जो सबसे छोटा बच्चा है उसका जस्ट अभी जन्म हुआ है, तो उसकी एज कितनी है भाई? उसकी एज अभी 0 है। कितनी है उसकी एज? 0 है। ठीक है। ये एन का मतलब क्या है कि जो एन मेंबर्स हैं उन सबकी एज 15 सबकी एज कितनी कितनी है? 15। तो मतलब जो अभी जन्म हुआ है उसकी भी एज 15 होगी। एवरेज का मतलब तो यही हुआ भाई, सबके पास बराबर है। तो जिसका अभी जस्ट जन्म हुआ है उसकी एज भी कितनी है? 15।
हमसे बोला गया है उसके एज से, उसके जन्म से जस्ट पहले कितने एवरेज रहा होगा। उसके जन्म से जस्ट पहले n-1 कैंडिडेट थे, उनका एवरेज रहा होगा 15। तो देखो भाई ये है जो है, साथ में ये जो 15 इस छोटे कैंडिडेट ने ले रखा है वो ये अपना वापस ले लेंगे और इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस बच्चे के जन्म से जस्ट पहले इन सब का एवरेज ये रहा होगा। एंड आपसे बोला गया एंड द करंट एवरेज ऑफ द ओल्डेस्ट। अब देखो करंट एवरेज कितना है इनका 25। करंट एवरेज कितना है भाई, करंट एवरेज 25। अगर इनका करंट एवरेज 25 है, इन एन का करंट एवरेज 25 है, तो इनमें से अगर मैं ये वाला बच्चा हटा दूं, इसकी एज कितनी है 10 साल और इसको मिल कितना रखा है 25। भाई यहाँ के हिसाब से इसको 25 मिल रखा है, एज इसकी 10 है, मतलब इसको कितना ज्यादा दे रखा है इन लोगों ने, 15 ज्यादा दे रखा है। तो जब ये आदमी इनमें से चला जाएगा तो इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा भाई 25 तो होगा ही होगा। साथ में ये जो 15 है ये जब जा रहा है तो 15 अपना दे के जाएगा और एक इन लोगों में बटेगा n-1 में। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारा हुआ भाई ये जो ये जो 15 प्लस 15 डिवाइड बाई n-1 अपॉन 25 प्लस 15 अपॉन n-1, इनका जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई इनका रेशियो, इनका रेशियो हमारा 2:3 हो जाएगा। देखो भाई इनका डिफरेंस कितना है यहाँ से 1, इनका डिफरेंस यहाँ से कितना है 10। तो आप बोल दोगे सर एक की वैल्यू 10 है, इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब आपको जहां से सही लगे वहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के लिए आप बोलोगे कि सर ये जो है ना 15 प्लस 50 अपॉन n-1 ये बराबर कितना होगा 20 के। यहां से हमारे पास n बराबर कितना निकल के आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4। जब n बराबर 4 हो गया तो हमसे पूछा गया कि 9n माइनस n स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो 9n माइनस n स्क्वायर कितना हो गया भाई 9 चौक 36 माइनस 16 बराबर 20। अब ऑप्शन से देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा 20 बन रहा है। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 दूना 8 माइनस 5 3, इसमें रखूंगा तो भाई 5 चौक 20 माइनस 2 18, इसमें रखूंगा तो भाई 4 दूना 8 और इसमें रखूंगा तो 5 चौक 20। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई। मैंने ट्राई किया है कि आपको देखो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। अगर मैं बोलूं कि इसको मेरे को एग्जाम में करना होगा तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा, मैं ये सब नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम में करना होता तो मैं ये सब लिखता ही नहीं, मैं सीधा सीधा लिखता भाई अपना। मेरे को पता है इनका 10 साल पहले एवरेज कितना होगा 15, 10 साल पहले एवरेज होगा 15 और जब ये वाला बच्चा चला जाएगा तो 15/n-1। नाउ भाई अभी इनका एवरेज 25 है, उसकी एज 10 है, मतलब इसके पास कितना ज्यादा है 15। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरा एवरेज ये हो जाएगा। बस एक स्टेप में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन हमारा, एक स्टेप का है बस सीधा सीधा। ये सब आपको लिखना ही नहीं है, मैंने सब समझाने के लिए आपको लिखा है। ये सब आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखने होते हैं, एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है भाई। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, देखो 36 18, 18 में से 9 गया कितना बचा 9, 9 का इसमें भाग दूंगा 2 बार, 53 माइनस 2 कितना हो गया 51 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है लेट ए बी एंड सी बी नेचुरल नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ भाई, ए का 20%। नाउ एंड 30% ऑफ बी, एंड 30% ऑफ बी, इनका जो एवरेज हमारा वो एवरेज कितना है भाई 270, कितना एवरेज 270। अगर मैं यहां से इसको सोल्व करता हूं तो मेरा देखो क्या बनेगा 2a प्लस 3b बराबर 27 दूना 5400। पहला ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। नाउ द एवरेज ऑफ 10% ऑफ बी, बी का 10% एंड 25% ऑफ सी एंड 25% ऑफ सी, 25% ऑफ सी, इनका जो एवरेज है हमारा वो हमारा है 115। अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो यहाँ पे भाई हमारा b/10 प्लस c/4 बराबर 230। जब मैं इसको और सोल्व करूंगा ना तो देखो यहाँ पे हमारा 20 एलसीएम आ जाएगा
तो ये हमारा 2b प्लस 5c बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 दूना 4600, कितना हो जाएगा भाई 4600। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। और हमें आगे दे रखा है एंड द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज 200, बी एंड सी का जो डिफरेंस है 200 है। ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, अब देखो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरा 2b बन गया माइनस 2c हो गया बराबर 400। यहाँ से मैं इनको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा 7c बराबर आ जाएगा भाई 4200, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 600। सी की वैल्यू 4600 आ गई, सी की वैल्यू 4600 आ गई, तो भाई बी की वैल्यू कितनी आ गई 800, बी बराबर 800 आ गया। बी बराबर 800 जब मैं इसमें रखूंगा तो भाई कितना आ जाएगा मेरा 8 तिया 2400, ये मेरा होगा 2400, 2400 5400 में से जाएगा कितना बचेगा 3000, 3000 में 2 का भाग दूंगा कितना हो जाएगा 1500। तो बेसिकली हमारा ए बराबर कितना आ गया भाई 1500। तो मैं ए बी सी तीनों की वैल्यू हो गई, इसको इसमें मैं पुट कर देता हूँ। ए मतलब कितना है भाई 1500, बी मतलब कितना है भाई 800, सी मतलब कितना है 600 का 2 गुना 1200। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सब मैंने जो स्टेप्स लिखी है इसलिए लिखी कि आपको समझ में आई। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये सारा लिखना नहीं होता है हमें, जो हमने ये वाली चीज लिखी है ना सीधी सब लिखनी नहीं होती है, क्योंकि कुछ तो हमारे दिमाग को भी काम करना होता है ना भाई। तो दिमाग क्या करेगा, दिमाग ये वाली कैलकुलेशन माइंड में करेगा भाई 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए टू बी। देखो 20% को मैंने 1/5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 30% है, तो मैं सीधा 2b प्लस 3c लिखूंगा। जो 10 आएगा उसको, उस 10 को मैं इधर भेज दूंगा, और ये जो उस 10 को मैं इधर भेज दूंगा, और इनके एवरेज को 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सीधा बन जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूं 10% ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी, ये देखते ही मेरे माइंड में आया कि भाई यहाँ पे मेरा 1/4 आएगा, यहाँ पे मेरा 1/10 आएगा। दोनों का मैं एलसीएम सीधा लूंगा, तो मेरे को पता है ये वाला जो मेरा बनेगा ये मेरा 2b प्लस 5 चौक 20, 20 मेरा एलसीएम आएगा, तो 5c बराबर मेरा 115 इंटू 2 इंटू 20 हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, अगर जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख के करोगे तो फिर आप यही करते रह जाओगे। बस ये वाली मेरे पास तीनों इक्वेशन आ गई, ये तीनों इक्वेशन मेरे को एग्जाम में सोल्व करनी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है भाई, ए बुक एग्जीबिशन अनाउंस द फॉलोइंग सेल्स ऑफर, द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज 200। 5 और मोर, अगर आप 5 या 5 से ज्यादा बुक खरीदते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 10 या 10 से ज्यादा बुक खरीदोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 20 या 20 से ज्यादा बुक खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। 25 या 25 से ज्यादा बुक खरीदोगे तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई, हमें बोला गया है एन एडिशनल 10% डिस्काउंट इज गिवन फॉर ईच पे फॉर कैश पेमेंट। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है भाई, इफ जे बाइस 23 बुक्स, जे ने कितनी बुक खरीदी 23, भाई जे ने कितनी बुक खरीदी, जे ने खरीदी 23, एक बुक का कितना कॉस्ट प्राइस है 200 रुपए, सॉरी एमआरपी कितना 200, और 25 मतलब 20 या ज्यादा पे कितना परसेंट का डिस्काउंट है 15% का। 15% का डिस्काउंट मतलब कितने में बिकेगा 17/20 में प्लस। उसके बाद में आपका बोला है कि 30 बुक खरीदता है, नगद में खरीदता है। के ने कितनी बुक्स खरीदी 30, एक का कितना सीपी है एमआरपी है 200, 30 मतलब 25 या उससे ज्यादा पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है 25% डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ 3/4। साथ में कैश में खरीद रहा है तो एक और डिस्काउंट मिलेगा 10% का। अगर एक और डिस्काउंट 10% का मिलेगा, इसका 9/10 आप कर दोगे, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये कितना होगा, 200 से 200 कट गया, 17×3 = 51, और 17×2 = 34, 34 और 5 39 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा 5 और 3×3 = 9, 45 × 9, 45 × 9 आ जाएगा आपका 0, 9×5 = 45 और 9×4 = 36, 36 और 4 = 39, नहीं सॉरी 36 और 4 40 ना, 0 5 and 1 6 9 7, तो 7960 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है एक कार ट्रेवल्स 2900 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 73 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। देखो भाई 299 कितना है, पहले घंटे में इतने चली, दूसरे घंटे में इतनी चली, टोटल 2 घंटे चली। ये वाला हम कर लेंगे, कितना 9 और 3 12, और 9 और 1 10 और 7 17, 2 और 1 3 3 7 ओ सॉरी
372 डिवाइड बाई 2, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा भाई ये 186 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 3840 एंड इट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 25% पर ईयर। हमसे बोला गया कि भाई कितना, एक जो टाउन है उसकी करंट पॉपुलेशन है 38 और 40 और ये 25% की दर से इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 3 years ago एंड 2 years ago। अगर मैं बात करूं कि ये जो करंट पॉपुलेशन है 2 साल पहले कितनी रही होगी, 2 साल पहले पॉपुलेशन रही होगी x, इसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ। 25% का इंक्रीमेंट का मतलब होता है भाई 5/4, 25% मतलब 1/4, तो 5/4 फिर 5/4, और ये तब जाके कितनी बनी है, तब जाके 3840 ये बन गई। ये हमारी पॉपुलेशन है 2 साल पहले की। अगर मैं बोलूँ कि 3 साल पहले, तो आप बोलोगे कि 3 साल पहले कोई इसकी पॉपुलेशन रही होगी y और उसमें 25% का हर ईयर इंक्रीमेंट हुआ होगा, 25% का हर ईयर इंक्रीमेंट हुआ होगा। जब ये 25% का ईच ईयर इंक्रीमेंट हुआ तो ये इंक्रीमेंट होके कितना बन गया, ये बन गया 380000। अब बेसिकली हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया भाई। इन दोनों का जो डिफरेंस पूछा गया तो आप बोल दोगे कि सर x का 25/16 में से मैं सॉरी हाँ, यहां से मैं अगर x की पॉपुलेशन निकालू, देखो भाई हमसे बोला गया x और y का डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस है, x और y का। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 380123 एंड ये हो जाएगा 16/25। अगर मैं बोलूँ कि y हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी सर y हमारा हो गया 380000, इसका हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 125। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है भाई। इन दोनों का डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, देखो 380000, ये सब इनमें कॉमन आएगा। साथ में हमारा और क्या कॉमन आएगा, साथ में हमारा 16/25 कॉमन आ जाएगा भाई। 16/25 दोनों में ये तो है ही, ये वाली चीज तो है ही। अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे तो हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे हमारा 1/5 बचेगा। देखो भाई 16/25 हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा कितना बचा, सॉरी यहाँ पे हमारा 4/5 बचा, ये बचा। तो ये हमारी वैल्यू आएगी 38000016, और ये कितना हो जाएगा, 5 5 4 1 125। ये हमारा इसका आंसर होगा। जो भी इसका कैलकुलेशन आएगी वो हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन भी देखो, मैं देखू 125 से कट जाएगा, ये 8 बार कटता है भाई। 1000 जो होता है 125 से 8 बार कटता है, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी 3880 इंटू 16, ये हमारी कैलकुलेशन होगी। इसका भी मैं देखो क्या देख सकता हूँ, इसमें मेरे को लगेगा एक तो 0 आ जाएगा हमारा, और 8 वाटी 64 और 6 चौका 24, 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो हमारा 48640 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए की कि भाई अब अगर 2 साल पहले पॉपुलेशन एक्स थी, एक्स में एवरी ईयर 25% का इंक्रीमेंट हुआ, अगर हर साल 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है और तो करंट पॉपुलेशन हमारी ये दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। इन द सेम वे वाई हमारा 3 साल पहले की पॉपुलेशन वाई है, इसमें हर साल ये इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल ये इंक्रीमेंट होके कितना बना, इतना बना। तो वाई मतलब 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन रही होगी, तो 3 साल पहले इतनी पॉपुलेशन रही होगी। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है एक्स माइनस वाई का, तो हमने क्या किया, इसमें से ये वाली चीज घटा दी। अब इन दोनों में हमें पता है ये वाली चीज तो कॉमन है, बचा कितना, यहाँ से हमारा 4/5 बचेगा, तो वो हमने कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी अप्रोच है जब हम बेसिक से करते हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के लिए आपको ये सब करना ही नहीं है, ये सब लिखना ही नहीं है, ये तो सब समझाने के लिए लिखना है। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए हैं, जिनको ये वाले तरीके समझ में नहीं आते, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, तो उनको बेसिक से बताना भी जरूरी है भाई। तो उनके लिए ये था। अगर मैं बोलूँ कि इस क्वेश्चन को मेरे को डायरेक्ट करना है, तो मैं बोलूंगा देखो भाई साहब बात ऐसी है, ये जो मेरा 380000 है, ये जो हमारा है ये हमारा करंट है। अगर मैं बोलूँ 2 साल पहले कितना था, तो आप मैं बोलूंगा ये 2 साल पहले हमारा रहा होगा 5/4 इंटू 5/4। 3 साल पहले कितना था, तो मैं बोलूंगा ये 3 साल पहले रहा होगा 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब ये देखते ही आपको एक चीज पता लग गई कि 380123
ये मेरा 16/125 आ जाएगा। खत्म हो गया यहीं पे खेल, पहली चीज। अब देखो एक और चीज मैं प्यार की और काम की आपकी बता देता हूं। ये आपका 380000 है। यहां से हमें पता है अगर 2 साल का डिफरेंस पूछा है तो ये वाली चीज तो हमारी कॉमन आएगी। ये वाली चीज कॉमन का मतलब कितना हो जाएगा, 16/25। साथ में हमारा जो आएगा 1-4/5 आएगा। 1/4/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 बचेगा भाई। ये वाली चीज 1/5 होगी। तो जब भी आपको 2 साल और 3 साल का डिफरेंस दे रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 20% की होती, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% की होती और हमारी ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो मैं बोल दूंगा कि अगर इसका मुझे डिफरेंस निकालना हो ना, 20% का मतलब कितना होता है भाई, 20% का मतलब होता है 5 से 6। कितना होता है, 5 से 6। तो 5 से 6 का मतलब मैं ऊपर 5 का स्क्वायर कर दूंगा, नीचे में 6 का क्यूब कर दूंगा भाई। बस ये इनका डिफरेंस आ गया दूसरे साल और तीसरे साल का। अगर मेरे से बोला जाए कि ये डिफरेंस 2 सालों का है, मतलब दूसरा 2 साल और 4 साल, 4 साल पहले की और 2 साल पहले की का पूछ लिया जाए, तो भाई मेरा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये तो मेरा रहेगा ही रहेगा 380। 2 साल का है तो 2 साल का मेरे को पता है, 2 साल का मेरा यहाँ से 25/36, ये तो रहेगा ही रहेगा 2 साल का। अब मेरा इसमें 1 माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 इसके हिसाब से करेंगे ना, तो इन ये 25/36 मेरा एक और हो जाएगा, और ये मेरा कितना बजाएगा 25/36 कितना हो जाएगा भाई 11/36। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11/36 से। समझे मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने का भी डिफरेंस पूछे, तो ये वाला तो आपका फिक्स है, क्योंकि भाई 2 साल का है यहाँ पे, 2 साल का। अगर ये 2 साल का नहीं हो कि यहाँ पे 3 साल का हो जाता, यहाँ पे 4 साल का हो जाता। देखो भाई मैं समझा रहा हूँ, प्यार से समझना, इसी क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा है ये वाला। हो सकता है आगे इसको चेंज करके पूछ दिया जाए। अगर ये हमसे पूछ लिया जाता कि ये वाला जो हमारा है, ये 4 साल और 3 साल का डिफरेंस पूछता, अगर 4 साल 3 साल का डिफरेंस पूछता, तो आप बोलोगे कि सर 4 साल 3 साल का मतलब हुआ तीन, ये आपका 25%, मतलब कितना है 4 से 5। 3 साल का मतलब 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और 4 साल मतलब 5 का 125 का 5 गुना 625, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका तो हमें क्यूब कर देना है, और इसकी हमारी जितनी 4 पावर है 4 कर देंगे। ठीक है भाई, हमसे पूछ लिया जाता 5 और 6 का डिफरेंस, तो 5 का मतलब 4 की पावर तो मैं 5 कर देता, और नीचे 5 की पावर में 6 कर देता, बस ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जितना भी हमारा दे रखा है। अगर ये डिफरेंस 5 साल और 6 साल का नहीं होके 5 साल और 3 साल का होता, तो 5 साल और 3 साल का होता तो 380000 आ जाता। 3 साल का है तो 3 साल का मतलब इस 4 का तो मैं क्यूब कर देता भाई, 4 का क्यूब 64 आ गया। साथ में नीचे मेरा 5 है, पहले तो मैं इस 5 का भी क्यूब करूंगा 125, फिर मैं क्या करूंगा 1 माइनस डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25 में से 16 गया, कितना बचा 9/25। तो मैं इसको क्या करूंगा 64/25 को 9/25 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस है। अगर ये 5 साल का और 2 साल का होता तो मैं क्या करता, अगर ये 5 साल का और 2 साल का होता तो मैं क्या करता भाई, मेरे को पता है 380000 तो है ही। 2 साल का सबसे पहले कितना 2 साल का मैं लूंगा, तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस कितने का 3 का, 1 माइनस 3 का डिफरेंस मतलब 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, बस। समझ गए क्या भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कितने भी साल का डिफरेंस आए कुछ भी आए आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया, लेकिन मैंने जो बताया वो आपको एक जिस्ट बता दिया कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें बेसिक से नहीं जाके जो हमने यहां से इसके कंसिक्वेंसेस निकाले हैं, जो जो भी हमने यहां से इंटरफेरेंस निकाले उनसे हमें ये सोल्व करना है भाई। ठीक है, देखिए भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया ए डीलर बाइज 2 आइटम्स एक्स एंड वाई एट ₹5500 ईच। एक आदमी है वो 2 आइटम खरीदता है, सबका सीपी दोनों का इक्वल है, दोनों का सीपी इक्वल कितना है 5500। ही मार्क्स देम एट द सेम प्राइस, दोनों का एमआरपी सेम है, हमने मान लिया दोनों का एमआरपी कितना है एक्स। ठीक है भाई, आगे बोला गया ही सेल्स एक्स विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 55% एंड 65%, और ये इसको बेचता है 2 डिस्काउंट पे, एक 55% का एक 60% का है, एंड स्टिल अर्न से प्रॉफिट ऑफ 143, और इसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना है भाई 143 का इसका प्रॉफिट है। अगर इतना इसका प्रॉफिट है इतना इसका सीपी, तो आप बोलोगे जी इसका एसपी जो होगा ना वो होगा कितना 5643 इसका एसपी होगा।
ये इसका एसपी है। ये एसपी कब आया? जब हमने एमआरपी पे दो डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट हमारा 55% का, 55% का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचेंगे? 45% पे। अगला डिस्काउंट हमारा 60% का, 60% का डिस्काउंट मतलब हम कितने में बेचेंगे भाई इसको? 40% पे। और ये बराबर है हमारा 5643। अगर मैं यहाँ से एमआरपी निकालू तो आप बोलोगे सर ये एमआरपी आ जाएगा 5643। देखो भाई इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो ये 9/20 आएगा और ये मेरा आ जाएगा 2/5। तो 9/20 का मतलब ये 20/9 हो गया, और 2/5 का मतलब ये कितना हो गया? 5/2। मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 2 से 2 कटेगा मेरा, 9 से काटूंगा, 9 की 54, 2 4 9 दूना 18, 9 7 63 इंटू 50। और ये कितना हो जाएगा भाई? 5 7 5 35, 5 दूना 10 और 3 13, 6 पंजों का 30 और 31 350। बेसिकली हमारा जो एमआरपी है वो हमें मिल गया 31 350। अब इस एमआरपी पे क्या करते हैं? इफ ही सेल्स वाई एट ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 76%। जब ये वाई को बेच रहा है तो वाई को बेचते टाइम पे 31,350 पे एक डिस्काउंट दे रहा है 76% का। 76% का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचेगा? 24% पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? तो आप बोल दोगे कि सर जो इसकी वैल्यू आएगी ना, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कट जाएगा हमारा नीचे का। इसमें से मैं 5 लूंगा, कितना आएगा? 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 7 35। और जब मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो 12। बेसिकली हमारा कितना बनेगा? 12 और 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 8 आपका 32 हो गया। और ये 12 72 और 3 75। तो आप बेसिकली इसको कितने में बेच रहे हो? तो आप बोलोगे कि सर हम इसको 7524 रुपए में बेच रहे हैं। खरीदा कितने में था? 5500 में। बेच कितने में रहे हो? 7524 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2024 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2024 का। कितने पे? 5500 पे। गुणा कर दोगे 100 से, 00 से 00 कट जाएगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो पहले इसमें 11 का भाग दे लेते हैं। 11 का 5 गुना ये है, 11 एकम 11, 9 2, 11 88, 11 चौकड़ा 44। और इसको जब मैं 2 से गुना कर दूंगा, सीधा सीधा 5 का भाग दोगे तो 5 या 15, 3 4 5 6 30, 36.8% आ जाएगा भाई। ये तो हमने सोल्व किया इसको बेसिक से। देखो भाई ये मैंने आपको बेसिक से समझाया कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, क्या इसमें दिया गया था, क्या पूछा गया है, और इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चन को जब मैं अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से बताऊंगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने पहले की मेरी वीडियो देखी होंगी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है IBSC वाली, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे सोल्व होगा एक स्टेप में, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में। देखो यहाँ पे आए हो आप तो कुछ तो नया सीख के जाओगे, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो सारी चीजें सीखनी है ना जो मैंने अभी बेसिक बताया, तो वो तो आपको कोई भी कहीं पे भी बता देगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे होगा मेरा? देखो भाई, एमआरपी कितना है? 55, सॉरी सीपी कितना है? 5500। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 143 का। मतलब सीपी, इसका एसपी कितना हुआ? एसपी ऑफ 5643। ये कब आया एसपी? जब एक एक डिस्काउंट दिया 55% का। 55% का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा? 45%। 45% मतलब 9/20। एक डिस्काउंट दिया 60% का। 60% का डिस्काउंट मतलब 2/5। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एमआरपी। एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 76%। 76% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? 24% पे बेच रहा है। 24% डिस्काउंट का मतलब 24/100। ठीक है, ये हमारा 5500 का कितना परसेंट है? ये हमारा 5500 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से तो भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, और कुछ कट रहे हैं? और कुछ कट रहा है? कितना? 20 पंजे 100 से 20 पंजे 100 कट गया। ठीक है, अब हमारा बेसिकली जो कैलकुलेशन है 5643 इंटू 24 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 इंटू 55, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। अगर ये कैलकुलेशन भी आपको लग रही है कि ज़्यादा टफ है तो ये इसका 2 ले लेते हैं। 2 से 12 बार कटेगा। आपको हमने पहले इसको 9 से काटा है, कितनी बार काटा था भाई? 9 की 54, 2 4 9 दूना 18, 9 7 63 इंटू 12/55। और 55 पे फिर हमने इसको काटा था 11 से 5 बार काटा था। और ये कितना बार कटा था भाई? ये कटेगा 11 पंजे 55, 11 7 77, 12 संत 84, 4 8, 12 पंजे 60 और 8 68, 684 डिवाइड बाई 5। ये कटेगा कितनी बार? 5 एकम 5, 5 या 15, 3 4, 5 6 30.8, 136.8। मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 36.8%। खत्म भाई। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप का आंसर है। जो मैंने बताया था वो बेसिक से बताया था, ये हम इसको एक स्टेप, सिर्फ एक इस स्टेप में हम इसको खा जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण का दिया गया युग्म
अनंतल है। अनंतल का मतलब आप सब भाई 1000 बार पढ़ चुके हो, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, ओ सॉरी, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ। ये सारे हमारे बराबर होते हैं, इनके जो भी कोफिशिएंट है वो सारे का रेशियो बराबर होता है। आपको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब लाइनें हमारी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रखी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम जो करते हैं वही करेंगे। क्या करेंगे भाई, देखो 3 अपॉन ए माइनस बी बराबर 2 अपॉन ए प्लस बी। यहां से हमारा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 2/3। इसका मतलब यहां से हमारा a अपॉन बी कितना आ जाएगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, 3 और 2 5 और 3 माइनस 2 1, ये हमारा आ जाएगा भाई, ये -1 होगा भाई ना, 2 माइनस 3। अब यहां से हमें देखा कि 5:1 किस किस का है, इसका 5:1 है, इसका 5:1 है, और किसी का 5:1 है नहीं, तो मतलब हमारा इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। और देखो जब हम a प्लस बी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू छोटी आ रही है a माइनस बी से, इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू छोटी होगी, a की वैल्यू छोटी होगी और a रेशियो भी 5:1 होगा, a की ऑप्शन है, a हमारा खत्म। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी आईबीएसई में पूछे गए और आशा है कि ऐसे क्वेश्चन आगे वाले पेपरों में भी पूछे जाएंगे। हमसे बोला गया 3 years अगो द फादर्स एज वर 12 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अगर मैं बोलूँ 13 साल पहले, जो फादर की एज है 13 साल पहले, वो क्या है, सन की एज के 2 गुने से 12 साल ज्यादा है, यही है भाई। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा f माइनस 13 इज इक्वल टू 2s माइनस 26 प्लस 12, और ये क्या बना, ये बना f माइनस 13 बराबर 2s, ये मेरा आ जाएगा, देखो भाई 13 इधर आएगा तो 13 प्लस 20 15 मतलब प्लस माइनस 11 आ जाएगा, यही है भाई। अब हमें बोला गया है 3 वर्ष पहले, ओहो सॉरी भाई, हमने ये 13 वर्ष पहले ले ली, 3 वर्ष पहले की बात की जा रही है, हमें बात कितने साल पहले की कर रहा है, 3 साल पहले की। तो देखो भाई हम इसको लिखेंगे 3 ईयर अगो फादर सेज 3 ईयर अगो इज, सन की 3 साल पहले की एज के डबल से 12 ज्यादा है। 3 years अगो द फादर सेज वर 12 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ये जो क्वेश्चन में दिया गया मैंने लिख लिया, ये हमारा आएगा f माइनस 3 इज इक्वल टू 2s माइनस 6 प्लस 12। यहाँ से हमारा f बराबर आ जाएगा भाई 2s, 12 और 3 15, 15 में से 6 जाएंगे प्लस 9 हमारा आ जाएगा। हमसे बोला गया है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल हिज एज बी डबल दैट ऑफ हिज सन, कितने साल बाद उसकी जो फादर की एज है अपने सन की डबल हो जाएगी। तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना सर, आपको f प्लस 9 यहाँ पे जोड़ देना है, ये 2s प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हमारा s प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सन की 9 साल बाद की एज है, फादर की 9 साल बाद में सन की एज का 2 गुना हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें क्या करना होता है, ये जो दे रखा है ना इसका डबल बनाना होता है। इसका डबल बनाने के लिए आपको दोनों तरफ एक कोई सेम संख्या जोड़नी होगी, बस इजी क्वेश्चन है भाई ये वाला। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो कंसेप्ट है अभी पूछा गया है, इससे पहले नहीं थे ऐसे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं भाई 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया 2 साइक्लिस्ट ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम। ये हमारा एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे 2 आदमी ए और बी। ए और बी क्या करते हैं, एक हमारा चलता है भाई ईस्ट में, ए हमारा चल रहा है इधर और बी हमारा चल रहा है इधर। ठीक है भाई साहब, आगे हमसे बोला गया है आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर्स, ये 2 आवर्स चला, 2 आवर्स में इसकी स्पीड कितनी है 4, तो कितना चल लिया 8 किलोमीटर। ये है 3 तो ये कितना चल लिया 6 किलोमीटर। ठीक है भाई, इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द वेस्ट एट ए स्पीड दैट 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स देयर प्रीवियस स्पीड। प्रीवियस स्पीड कितनी थी 4, 4 का 5 गुना कितना हो गया 20, प्रीवियस स्पीड थी 3, 3 का 4 गुना हो गया 12, और किधर चल रहे हैं अब वेस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अब इन्होंने इधर आना स्टार्ट कर दिया। और व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 more hours, 2 और घंटे चले। भाई पहले 2 घंटे चले तो ए इधर 8 किलोमीटर चला, बी इधर 6 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, हमसे आगे बोला गया है कि भाई अब क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, ये इधर चलेगा या आपका इधर चलेगा, और दोनों
की स्पीड, इसकी स्पीड 20 हो गई, इसकी स्पीड 12 हो गई, 2 घंटे तक चले। तो भाई 20 की स्पीड से इधर चलेगा, कितना चलेगा 40, 40 में से 8 तो ये यहाँ पे चल चुका, इधर कितना चलेगा 32। ठीक है भाई, ये वाला आदमी कितना चल रहा है, 12 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, तो 24 चलेगा, तो यहाँ पे कहीं पहुंच गया। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है भाई हमसे। अब एक बात बताओ, ये हमारी 32 है, ये हमारी 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 24 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 24 होगी, ये कितनी बची भाई मेरी 8, ये कितनी बची 8, ये कितनी है 6, भाई ये तो 6 चला था ना यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी होगी, इन दोनों के बीच का ये वाला हमसे पूछा गया भाई। तो 8 6 10 ट्रिपलेट से सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 10, खत्म भाई। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, इन्होंने मैथ में पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, एक व्यक्ति ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज दिस फॉर 3 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। 8% की रेट से 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 24%। हमसे अमाउंट पूछा है, व्हाट विल ही रिसीव आफ्टर 3 year। 124 मिलेगा, कितने का 124 मिलेगा 545, और ये जो 100 है इससे इसके डबल जीरो कट जाएंगे। बस भाई ये वाली हमें कैलकुलेशन करनी है, 545 इंटू 124। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सबको, जो भी ये वाली वीडियो देख रहे हैं आप सबको, कि अभी का आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, सारे एग्जाम्स में अभी सिर्फ एक ही चीज पूछी जा रही है, आपका कंसेप्ट। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जिनमें कंसेप्ट नहीं पूछे जाएंगे। अब जितनी भी एग्जाम है, सारे एग्जाम्स में हमसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम आप उठाओगे, पहले की जो कैलकुलेशन थी वो इजी थी, अभी जब जब आपका जो जो मीडियम लेवल बढ़ रहा है, उस हिसाब से एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपसे कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, आपको ऐसे डिजिट्स दे रहा है, ऐसी आपको कैलकुलेशन दे रही है जिसको एग्जाम हॉल में करने में टाइम आपको लगेगा। तो अभी आपको जो ज्यादा काम करना है वो आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे कंसेप्ट देखने से ज्यादा बहुत सारी प्रैक्टिस पे करना है। आपको कंसेप्ट चाहे कम आए, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। अब मेरे को ये कैलकुलेशन दे रखी है, इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है, तो कैसे करना है भाई, इसके 4-5 तरीके हो सकते हैं। 4-5 तरीके क्या हो सकते हैं, ये तो आप इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, 5 4 5 में आप 5 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 नाम 45 इंटू 5 इंटू आप 1 to 4 को ब्रेक कर लो। 1 to 4 को ब्रेक करोगे क्या आएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 इंटू 4। तो इस तरीके से ब्रेक करके आप कैसे जैसे जैसे आपकी सहूलियत को अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। आपको भी टेबल आनी चाहिए 40 तक, टेबल आती है तो 31 5 4 सबकी आपको टेबल आती है तो आप इसको कर लोगे। एक तो ये तरीका है। देखो मैं जिस तरीके से करता हूं वो तरीका मेरा अलग है। मेरा तरीका क्या है सॉरी, मेरा तरीका है कि मैं 24 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को 24 को 45 से मल्टीप्लाई करना इजी है। 45 इंटू, देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ। 45 इंटू 24, 45 इंटू 2 मैं यहां से कर दूंगा, 45 इंटू 2 करूंगा तो 90 इंटू 12 बना, 12 नारी 108 हमारा बन गया। तो मैं ये वाली कैलकुलेशन मैंने करके बताई है आपको। अगर मैं करूंगा एग्जाम हॉल में तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैं सीधा करूंगा 24 इंटू 45, 45 दूना 90, 12 नारी 108, 108 का मेरा 80 आ गया, 10 हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, और 24 पंजो 120 और 10 130 हमारा यहाँ पे आ गया। अब दो हमने डिजिट लिए तो 2 लगा दिया, 545 का हमारा 545 यहाँ पे आ जाएगा भाई। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 8 5 4 और 3 7, 5 और 1 6, 6 7 5 8 0 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका है। मैं दो डिजिट्स को एक साथ लेके कैलकुलेशन करता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मेरी सहूलियत कैसे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 14 नंबर। 14 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और अभी एसएससी नहीं हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, आगे हम करते हैं भाई। हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में, while finding the highest common factor of two numbers using the division method, the questions are 4 6 and 9 respectively, and the final division is 45. Find the least common multiple of the two numbers. हमें दो नंबर्स का एलसीएम पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो हमारा बेसिक है, एक हमारा वही हमारा कठिन सवालों के आसान जवाब वाला तरीका है। कठिन सवालों के आसान जवाब वाला जो तरीका है, वो तरीका हमारा कहता है कि सीधा मेरे को पता है लास्ट जो डिवीजन है 45 है, मतलब जो संख्याएं होंगी वो 45 की मल्टीपल होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा आंसर होगा 45 का मल्टीपल होगा। 45 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा और हमारा जो भी आंसर होगा 9 से डिविजिबल होगा।
9 से डिविजिबल, अगर 9 की डिविजिबिलिटी में चेक करूंगा, सबसे पहले तो देखो यूनिट डिजिट 5 होगा, यूनिट डिजिट 5 हमारा एक ही ऑप्शन में खत्म कर दूंगा मैं ये देख के, ठीक है। हमें कुछ चेक ही नहीं करना। अगर मान लो दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट 5 है तो मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा, भाई कौन सा ऑप्शन मेरा 9 से डिविजिबल है। 6 6 12, 12 और 5 17, 8 बना, 7 7 14, 14 मतलब कितना, 4 और 1 5 और 5 10 और 8 18, हमारा 9 का मल्टीपल भी है, 5 भी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हुआ कठिन सवालों के आसान जवाब वाला मेथड। अब मैं करता हूं इसको बेसिक से। देखो भाई जब मैं बेसिक से करने जाऊंगा इस क्वेश्चन को तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखना भाई। ये वाला बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इसका क्या तरीका होता है भाई, बेसिक तरीका होता है कि ये ऐसे हमारा बेसिक तरीका होता है एलसीएम निकालने का। जो हमारे क्वोशेंट क्या आ रहे हैं 4 6 9 और लास्ट हमारा जो डिवीजर है वो कितना है 45। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा ना, यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेगा भाई, यहाँ पे हमारे नंबर मिलेगा 45 इंटू 9। कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 45 इंटू 9। और जो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा, अब ये जो 45 इंटू 9 है ना, ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 45 इंटू 9 इंटू इसका ये वाला 6, ओके, इसका ये वाला 6 प्लस में ये वाला 45, प्लस में ये वाला 45। क्यों, क्योंकि ये वाला 45 बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर बचता है तब ये यहाँ पे आता है, तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज हमारी आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी निकल के वो आएगी, देखो कितनी 45, ये 9 की 54 और 45 में इसमें से कॉमन ले लूंगा तो 45 इंटू 55 हो जाएगा। तो 45 इंटू 55 तो हमारा यहाँ पे ये था 45 इंटू 55। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी 45 इंटू 55 उसका 4 गुना प्लस ये वाली संख्या हो जाएगी हमारी 45 इंटू 9। 45 इंटू 9 क्यों आएगी भाई, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर होता है, ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर निकालने के लिए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और जो रिमाइंडर है उसको इसमें ऐड करो। तो बेसिकली हमारे पास एक नंबर तो ये होगा जो इसमें आएगा और एक नंबर होगा यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा था, वो कितना है 45 इंटू 55। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम निकालना है, हमें पता है दोनों में क्या कॉमन है, 45 सब जगह कॉमन है। एलसीएम में 45 कॉमन है, मतलब 45 हमारा आना चाहिए, 45 हमारा आना चाहिए, मतलब हमारा जो भी आंसर होगा 45 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 इंटू 5 का मल्टीपल होगा। एक ही हमारा आंसर था तो हमने कर दिया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द करंट वैल्यू ऑफ ए हॉस्पिटल इज दिस, आफ्टर 1 ईयर इट्स वैल्यू इंक्रीज बाई दिस, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल। देखो भाई इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो बेसिकली हम इसमें ये 1, देखो मैंने पहले बोला था अभी जो पेपर पूछे जा रहे हैं कौन से पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेटिव, तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है भाई और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें हमसे कैलकुलेशन पूछेगी। 2 आएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 10 14 10 कितना बचेगा भाई आपका 4 बचेगा, ये आपका 4 बचेगा, ये आपका 2 बचेगा, 24412, ये 1,01,993 का कितना परसेंट, ये हमसे पूछा गया है भाई। अब ये वाली हमें कैलकुलेशन करनी है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो सारी कैलकुलेशन है वो इजीली आपसे हो जाएंगी, तो बेसिकली ये वाला हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं एक हमारा अप्रोक्सीमेशन। अब लेकिन अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए भी मैंने एक चीज देखी कि जो इसके ऑप्शन है बहुत नजदीक नजदीक है। ऑप्शन देखो बहुत 23 24 25 कितने नजदीक नजदीक ऑप्शन है, तो हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते। अब मेरे को पता है कि 25% तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता 25%, क्योंकि भाई 1 लाख का 25% सीधा सीधा 1,25,000 हो गया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था वो कितना था 1993 एक्स्ट्रा है, 1 लाख से कितना एक्स्ट्रा इतना, और यहाँ पे 1,25,000 से कितना एक्स्ट्रा 408। तो 25% का मतलब तो इसका 1/4 होता है, तो 2,000 का 1/4 कितना होता है भाई 500 होता है। तो 500 से तो ये कम है, मतलब 25% तो हो नहीं सकता, 25% से कुछ कम आएगा भाई, 25% से कुछ कम आएगा, 25% से कम दो ऑप्शन है 23 और 24। अब इन दोनों में मेरे को एक अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि देखो भाई 25% से थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा कम है, तो ये हमारा मेरे को देख के लग रहा है कि 23 तो होगा नहीं, 24% होगा हमारा, क्योंकि ये देखो 4 से यहाँ पे 500 आएगा, जितना हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे जितना हमने बढ़ाया उतना यहाँ पे हम कम कर लेते हैं, 400 का 500, हाँ तो ये हमारा लगभग 23 और 24 के बीच में आएगा। तो अब देखो ये तो भाई या तो आप कैलकुलेशन कर लो या फिर इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन लगा लें, 23 और 24 में से वो लगा लो आप। और इसका कोई ऐसा तरीका है नहीं कि मैं आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल बता दूं और हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 16 नंबर।
16 नंबर क्वेश्चन हमें बोला गया P और Q, P and Q together lay tiles on a floor of dimension 60 and 20 meter with each tiles being 1 meter and 0.5 meter. P can lay tiles at a rate of 50 per hour and Q at a rate of 60 per hour. If they work together, how much time will it take to complete the job? देखो भाई हमसे बोला गया है कि जो A है हमारा जो A है वो 1 घंटे में 50 टाइल लगाता है, B हमारा 1 घंटे में 60 टाइल लगाता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 110 टाइल लगाएंगे। ठीक है, एक टाइल की डायमेंशन क्या है भाई, 110 टाइल लगाएंगे। एक टाइल की डायमेंशन है 0.5 इंटू 1, और टोटल कितना एरिया कवर करना है, इनको टोटल एरिया कवर करना है 16 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा भाई 16 इंटू 12 डिवाइड बाई 55, ये हमारा है 55। एक के ऑप्शन में 32755, हमें सीधा सीधा कर देना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखा 55 एक ही ऑप्शन में खत्म करो यहीं पे इसको। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है 1 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 21 आवर्स। ठीक है भाई, एक पाइप 21 आवर में एक टैंक को भरता है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 63। बी हमारा इसको 63 में खाली कर देता है। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 63, 21 63, 63 एकम 63। हमसे बोला गया अगर हम दोनों को एक साथ खोल दे तो कितने घंटे में भर जाएगा, तो 63 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा भाई हमारा। ठीक है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली फाइंड द टाइम। खाली यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी का अच्छा कुछ भाग है भाई, टंकी का कुछ भाग लगभग शायद 1/7 भाग है, ऐसा कुछ है, तो टंकी का कुछ मिसिंग है भाई इस क्वेश्चन में। तो देखो 63/2 करेंगे तो वैसे तो हमारा 63 में 2 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 31.5 आना चाहिए, लेकिन बेसिकली इसमें कुछ दिया हुआ है 1/7 या जो भी होगा 7 से 9, तो वो भी नहीं है, कुछ तो इसका दिया हुआ है कि इतने गुना इसका कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे कुछ भी इसमें पूछा गया सब आप इसमें निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चलते हैं भाई। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पल्लवी बोट ए टॉय फॉर दिस स्पेंड ₹20 ऑन डेकोरेटिंग इट। कितने हुए भाई 460 में खरीदती है, 20 रुपए डेकोरेशन पे खर्च करती है, मतलब टोटल सीपी कितना हुआ 480, एंड देन सोल्ड इट फॉर ₹94। कितने में बेच रही है 94 पे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें एक चीज पता है 94 में बेच रही है, लॉस ही होगा, तो ये दो तो खत्म हो गए हमारे। लॉस होगा कितने पे होगा 480 पे होगा, 480 पे लॉस होगा, 480 पे लॉस होगा, और कितने का लॉस होगा 94 माइनस 480 का। 94 माइनस 480 कितना हुआ भाई, आप 80 तो वहां से गए तो कितना बचा 300, और 14 और घटा दो 386 बचा भाई आपका। ठीक है, 386 और इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई, इतने का लॉस होगा भाई हमारे यहाँ पे। ये हम करेंगे इसमें 12 देखो 12 आ रहा है, तो 12 है 12 चौकड़ा 48, ये कटा हमारा 5 बार, और ये हमारा कितनी बार कट जाएगा भाई 2 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 1 9 3 193, 5 या 15 गुनी 95 और 96, ये आ जाएगा 965/12। या फिर हम देख सकते हैं कि सीधा ये वाला आएगा, मतलब नीचे 480, ये पूरा कट नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन आएगा। इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, ज्यादा कुछ आपको इसमें करना वरना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया किरण स्टार्ट ए बिजनेस विद रुपीज दिस एंड आफ्टर 7 मंथ जरीना joins her as partner आफ्टर 1 year द प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो व्हाट वाज जरीनाज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इजी क्वेश्चन है भाई। देखो करीना ने कितना इन्वेस्ट किया 55,000, ये इन्वेस्ट किया। जोरीना ने कितना इन्वेस्ट किया वो हमें निकालना है, और इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए। आफ्टर 1 ईयर, ये 7 मंथ के बाद में ज्वाइन कर रहा है, मतलब कितने मंथ के लिए काम किया 5 मंथ के लिए। इनका प्रॉफिट का रेशियो 8:5, तो ये 5 से 5 चला जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5 या 15, 55 इंटू 15 कर लो भाई कितना आएगा 15 पर 75, 7 15 पर 75 और 7 कितना होता है भाई 82। 825 हमारा जो भी है आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है the HCF the sum of two numbers is 1209 and their HCF is 9, which of the following are those two numbers। देखो भाई पहले तो हमें देखना है कि HCF 2 है। HCF 2 होने का मतलब क्या होगा कि दोनों, देखो पहले तो मैं समझा देता हूँ HCF होता क्या है। दो नंबर है A और B, A और B का अगर मैं HCF निकालूंगा तो मतलब इस नंबर में भी हमारा ये नंबर होगा हमारा HCF इंटू एक्स, ये नंबर होगा हमारा HCF इंटू वाई। मतलब इन दोनों नंबर्स में कोई एक HCF होगा, और ये इनका जो x और y है रेशियो होगा। रेशियो मतलब क्या होगा, ये दोनों हमारे वो होंगे सहभाज्य संख्या होंगी, x और y दोनों क्या होंगी सहभाज्य संख्या होंगी भाई। तो मतलब इन दोनों का जब मैं HCF लूंगा, HCF हमारा क्या है 9,
जब इन दोनों संख्याओं को निकालूंगा तो मेरे को पता है दोनों संख्याएं हमारी HCF की मल्टीपल होती हैं। HCF की मल्टीपल होने का मतलब 9 की मल्टीपल। तो देखते हैं दोनों संख्याएं 9 की मल्टीपल किस किस में। 5 और 5 10 और 8 18, 6 और 3 9। तो ये दोनों संख्याएं 9 की मल्टीपल है। ये 6 और 5 11 नहीं है, 7 और 3 10 ये भी नहीं है। ये वाला देखते हैं 6 और 3 9 ये तो है, ये हमारा 5 और 4 9 9 ये भी है, ये 6 और 3 9 ये भी है। कुल मिला के हमारा एक ये ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन 9 की मल्टीपल है। सम कितना है भाई 1206। सम देखते हैं 1206 हमारे यूनिट डिजिट 6 5 और 6 इसमें बन रहा है, 4 और 3 7 इसमें, 6 4 और 2 6 इसमें। मतलब दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, हमारे दो ऑप्शन बच रहे हैं बस ये। इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। अब देखो बेसिकली जो हमारा HCF है वो है 9। तो जो हमारी संख्या है वो 9x प्लस 9y होंगी। x और y हमारी क्या है, x और y हमारी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, और ये बराबर कितना है 1206। मतलब जो x और y है, अब x और y कितना आएगा, 9 का मैं भाग दूंगा, 9 एकम 9, 3 0, 9 3 27 और 9 चौक 36, 134 होगा। और जो 134 है, 134 ऐसी संख्याओं का सम है जो दोनों संख्या हमारी सहभाज्य है। तो देखो हम जब इसमें और इसमें 9 का भाग देंगे तो इसमें जब मैं 9 का भाग दूंगा तो कितना बनेगा, 9 6 की 54, 9 5 45, और इसमें दूंगा तो कितना बनेगा भाई, 9 6 की 54 और 9 9 81, यही बनेगा। जब मैं इसमें 9 का भाग दूंगा तो कितना बनेगा भाई, 9 6 की 54 और 7 9 8 72, और ये बनेगा 9 6 की 54 और कितना बनेगा, 9 6 की 54 5 4, 9 6 की 54 66। तो देखो भाई ये दोनों तो हमारी सहभाज्य संख्या है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो देखो और कट रही है आगे 34 और 33, ये दोनों हमारी सहभाज्य संख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था।